शब्द तो उनके लिए होता है जो श्रवण द्वारे से शब्द को लेकर के हृदय मार्ग से होते हुए विवेक मार्ग को लेके जाते हैं। शब्द उनके लिए है, जानवर पशु पक्षी के लिए शब्द नहीं है भाइयों। और जिसको शब्द नहीं लगता है वो अपने को स्वयं समझ ले मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। और कहे सुने समझे नहीं रे तो नहीं होगा ज्ञान, ज्ञान बिना होगा नहीं मानव का कल्याण। तो कितनी मार्मिक बात दी। ज्ञान उन्हें सुनाइए जो सुनकर करें विचार, नहीं तो सूरदास की स्त्री फिर किसको करे श्रृंगार। सूरदास कहते हैं जिसकी आंखें नहीं होती और अंधे व्यक्ति की पत्नी खूब होटल ने लाल करके रंग ले, खूब बड़ी सी बिंदी लगाए ले, सबरो काम कर ले और अपने पति के सामने डोले, वाके लिया अंधे के लिए वाको श्रृंगार कछु मायने रखेगा है। तो इसी प्रकार ज्ञान उनके लिए है प्रेमियों जो विचार करते हैं। कितना माकूल वाक्य कह दिया। बातों ही बातों में हमारे पारक साहब एक बहुत गहरी बात कह गए। उसने उठाई लाठी मैंने सर पे रख ली घास। पहले दरोगा घोड़ी पर चला करते थे, मोटरसाइकिलें नहीं थी। दरोगा जी ने सिपाही को कहा, ओ भैया तसल्ली कर लेने। दरोगा जी ने सिपाही को बोला घोड़ी के लिए मंडी से घास ले आओ। सिपाही डंडा लेकर के घास लेने के लिए चल दिया और घास तो खरीद ली, लेकिन सिर पर रख के कैसे ले जाए। वहां तो सिपाही दरोगा से कम हैसियत थोड़ी थी उसकी, वो तो दरोगा के सामने ही तो सिपाही था, लेकिन वहां तो और कोतवाल से भी बड़ी हैसियत थी। अब सोचने लगा इस घास को लेके कौन चले। देखने लगा तो हमारे पारक साहब समान संत चले आ रहे थे। उन्होंने कहा याते बढ़िया सस्तो गधा कोई न मिले। सिपाही ने कहा ओ बाबा। पारक साहब ने कहा हाँ भैया, ये घास को सिर पर रख। पारक साहब ने कहा अगर मैं इस घास को सर पर ना रखूं तो। सिपाही ने डंडा दिखाया, पारक साहब ने तुरंत सर पर घास रख ली और न कहा ये मारेगा। और आगे आगे जैसे गधे को लेके चलते हैं उसके समान ही लेके चल दिया। पारक साहब के सर पे घास थी और वो सिपाही पीछे से धीरे जा रहा था। और जब थाने के गेट पर थानेदार खड़ा था उसने देखा, ओहो गुरुजी के सर पे घास, किस बदतमीज ने ये किया है हाल। पारक साहब कहने लगे चिल्लाओ ना दरोगा जी, मैं तुम्हारा ही तो गुरु हूं। मैं ज्ञाता का गुरु हूं और अज्ञानी का दास। इसने उठाई थी लाठी, मैंने सर पे रख ली घास, ये मारता मुझे। प्रेमियों कितनी माकूल बात कह दी। बिना साधु गुरु निर्णय नहीं कोई बतावेगा। बिना साधु गुरु निर्णय नहीं कोई बतावेगा। जगत पूरा
जगत पूरा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। आज का रोग नहीं है ये। हमारी बहन गीता पद गा रही थी, ऐसे समझो जहर के ऊपर शहद डाल के चटवाया जा रहा हो। ये ज्ञान नहीं, अज्ञान ही है भाइयों। बिना साधु गुरु निर्णय नहीं रे कोई पता आवेगा। जगत पूरा लुटेरों का नहीं रे तू पार पावेगा। कितना माकूल बात कह दी। बड़ा पर्दा अनादि से अवेद्या का बड़ा भारी। बड़ा पर्दा अनादि से अवेद्या का बड़ा भारी। कलंदर बन के मन पापी तुझे रे दर दर नचावेगा। बिना साधु गुरु निर्णय नहीं कोई पता आवेगा। बड़ा पर्दा अनादि से, आज से नहीं, कई युग बीत गए हैं। बड़ा पर्दा अनादि से अविद्या का बड़ा भारी। कलंदर बन के मन पापी तुझे दर दर नचावेगा। कलंदर कहते हैं बाजीगर के लिए। बहुत चतुर जानवर बंदर को अपनी चतुराई के बल पर पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? एक बहुत छोटे मुंह वाला बर्तन लेता है जिसे सुराही कहते हैं। गर्मी के समय में पानी भर के ठंडा रखने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हो सुराही। सुराही के अंदर वो बंदर का प्रिय भोजन चना डाल देता है और बाहर भी कुछ चना खिंडा देता है। बंदर आता है और बाहर पड़े चना खा जाता है। तदोपरांत उसके मन में एक विकल्प बनता है कि इसके अंदर भी चना होंगे, और अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है और चना की मुट्ठी भर लेता है। जब चना की मुट्ठी भर लेता है तो मुंह तो तंग है भाई, हाथ ऐसे गया चला जाता है। जब चना की मुट्ठी भर ली तो नहीं निकलती। वो सोच लेता है इसने मुझे पकड़ लिया। चना की मुट्ठी को छोड़ता नहीं है और बाजीगर उसे आकर के पकड़ लेता है और बस में करके उसको दरवाजे दरवाजे पर नचा देता है। ठीक इसी प्रकार ये गुरबा प्रपंची लोग तुम लोगों को भाष, अध्यास, अनुमान और कल्पना के बल पर पानी और पत्थर, जहां जाओगे तीर्थों में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? साहब कहते हैं क्या मिलेगा? पानी मिलेगा और पत्थर मिलेगा। साहब कहते हैं अगर ज्ञान आत्मन संत गुरुओं के वाक्यों को तूने श्रवण कर आचरण में धारण नहीं किया तो कहां पटक सर को तू मारेगा। मूड़ पत्थर और पानी में पटक सर को तू मारेगा। मूड़ पत्थर और पानी में रे
बिन परिचय तू कैसे पार पावेगा। कोई पानी के हाथ जोड़ के खड़ा है और कह रहा है पानी तो पुरलिंग है, लेकिन वो कह रहा है तू ही मेरी मैया है। पानी पुरलिंग है और कह रहा है तू ही मेरी मैया है। उसे इतना भी होश नहीं है कि कह क्या रहा है, यानी तू ही मेरी नैया है, मैया है, और तू ही मेरी नैया की खेवैया। पानी तो नहीं सुन रहा है। पानी अगर सुनता तो उस पानी के अंदर उसके भक्त डूब के नहीं मर जाते। जितने भी मरे जाकर के भक्त मरे, और जो वहां पर नहीं गए उनके घर डुबा करके मारने कोई गंगा उनके घर नहीं आई। तो कौन मरे? भक्त मरे। अरे वो जबरन कर रहा है, पानी को कह रहा है पानी तुझे नहीं जानता रे, तू पानी को जानता है। कोई ते आग के ही हाथ जोड़ के खड़ा है। कितने युग बीत गए आग के हाथ जोड़ के खड़ा है। तूने कितनी भक्ति की है। एक वो अग्नि के पुजारी भक्त की उंगली ले लो, एक उंगली उसकी लो और अपनी एक उंगली उसके साथ मिला दो। आप बिल्कुल अग्नि को नहीं मानते, दोनों को जलाएगी। अगर अग्नि का तू भक्त है तो तुझे नहीं जलाना चाहिए भाई। सत्य साबित हुआ ये सब ढोंग और पाखंड है, ये झूठ है। पटक सर को तू मारेगा मूड़ पत्थर और पानी में, पारख ज्ञान बिन परिचय तू कैसे पार जावेगा। बिना साधु गुरु निर्णय नहीं कोई बतावेगा। जगत पूरा लुटेरों का नहीं तू पार। सत्संग गीत गाने के लिए नहीं होता भाई, गीत गाने से सत्संग पूरा नहीं होता। एक सेठानी नित्य प्रतिदिन सत्संग में जाया करे और वो पूरा घर का काम करके जाए तो भी सेठ जी को खुजली रहे, तू कहां जाती है? मैं सत्संग में जाती हूं तो क्यों जाती है? तू वहां क्या सुनती है? उन्होंने कहा वहां तो मैं बहुत अच्छी बात सुनूं कि वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि चोरी मत करो। तो हमने तो कब कहिया को चोरी करे कर, या बात है चल हम तो कर लेते, हम कह दे करेंगे चोरी मत करे करे। पर तू एक बात बता, हमारी समझ में ना आया। उसने कहा देखो मैं तुम्हारे कपड़े साफ करके जाती हूँ, खाना बना के जाती हूँ, तुम्हें खाना खिला के जाती हूँ, मैं पार्ट टाइम में ही तो जाती हूँ, तुम्हारा नुकसान क्या है? उसने कहा हमें तो फायदा ही का है, नो बता। सेठानी बोली पति देव जिस दिन तुमको कोई फंदा पड़ जाएगा ना तब मैं बता दूंगी गुरुजी क्या है। तो काल के दूत तो आपने देखा ही है, वो तो समय का इंतजार करते हैं। कपड़े की दुकान थी सेठ जी की, आगे से भी पंखा चल रहा था, साइड में से कूलर चल रहा था, ऊपर से भी पंखा चल रहा था, एसी भी चला हुआ था दुकान में। सेठ जी बैठे थे और काल का भेजा हुआ दूत एक घसेरा घास खोद के ला रहा था। धूप पड़ रही थी तेज और सड़क से निकल रहा था, धूप तेज अकुला रहा था। उसने कहा दुकान बिल्कुल खाली, अकेले सेठ जी बैठे घास को पटक करके दुकान में रहा कि पंखा के नीचे खड़ो है वो। सेठ जी ने सोचा कुछ सामान लेने आया होगा। सेठ जी ने कहा रे कैसे, क्या बात है? उसने बात तो कोई नहीं है। सेठ जी ने कहा हवा खा रहा हूं। उन्हें हवा खा रहा है बदतमीज। अरे कुछ सौदा नहीं लेना है तो दुकान से बाहर निकल। उसने कहा सेठ जी कोई मेरे लिए अलग थे तो तुमने चलाया ना है पंखा है? मैं तो तुम्हारे उसी में तो शामिल हो गया हूं। और भाई तुम्हें हानि क्या है सेठ जी? मुझे भी ना ठंडो है लंदो। उन्हें कान पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया। उसने कहा अच्छा। घास तो सिर पर रख ली और सोचने लगा या कुछ साले से बदलो कैसे ले हो जाए। भाई याते कोई अलग बात तो है ना ही, कोई मोगू अलगते याने बिजली खर्च करी होए, अलगते पंखा जाए कन्हैया घास तो घर पटक दई।
और सामने ही बढ़ई रहे वो कारपेंटर लकड़ी छीलते हैं, वहां के पास जाके बैठ गो, एकदम दिमाग लगा लगो, बोलो ताऊ नुक हाँ तुम लकड़ी की एक मैना बना दो। वान की लकड़ी की मैना क्या करेगा? नुक ताऊ तुम बना दो, बिल्कुल ऐसी चोंच मैना की चिड़ी बिल्कुल ऐसी बना दो। वो उन्हें कही के अठन्नी लगेगी, अठन्नी ना मैं 12 ना दूंगा, तुम बनाए दो। उसने लकड़ी की मैना बना करके तैयार करके दे दी, और उस लकड़ी की मैना को जब लेकर के और ऐसे करके और ऐसे लकड़ी की मैना और ऐसे करके नहीं वहीं पहुंच गो दुकान पे ही, और वह पंखे के नीचे खड़ो है वो। उनकी रे तू फिर आ गया बदतमीज। उनके फिर का आएगो सेठ जी मेरी तो कोई बात नहीं, पर या जीप पे तो दया करो। मान की कौन से जीप पे? नुक ये मान की गिकाए रहेगी तो लकड़ी है, लकड़ी ना है मैना है, मैना है। मान की ये कैसी मैना है? उनकी बहन जो लकड़ी को मैना को उड़ जाएगी सेठ जी, भूखी या 2 दिन आते कछु खाए ना है। मान की बहन जो पागल बना रहा है, अरे लकड़ी है ये, लकड़ी कैसे उड़ जाएगी और कैसे कुछ खा लेगी? सेठ जी कल भी खाया था और कल से इसको कुछ खाने को नहीं मिला है, मुझे डर है कि ये उड़ जाएगी। और ये चिरौंजी खाती है, चिरौंजी खाती है ये। उनकी बेवकूफ, न ये उड़ेगी न ये चिरौंजी खाएगी। उसने कहा अगर ये चिरौंजी न खाए और ना उड़े तो ले आ जाओ, शर्त लगा लो, लो शर्त लगा लो। और शर्त लगा लो का, इससे और बड़ी क्या बात है? अगर ये मैना चिरौंजी न खावे तो तुम मेरी गर्दन काट लेना। और इसने चिरौंजी खा ली और ये उड़ गई तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा सेठ जी। सेठ जी ने कही बहन जो पागल, लकड़ी की मैना और देख मरबे के काम कर रहा है। उनकी मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कल तक चिरौंजी खाती थी, आज भी चिरौंजी खाएगी। तुम चिरौंजी मंगवाओ, लो ले आजा। शर्त लगा, शर्त लगा ले ही साहब। शर्त लग गई, अगर चिरौंजी नहीं खाई तो तुम मेरी गर्दन काट देना, अगर चिरौंजी खा ली तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। उनकी ठीक है, चिरौंजी मंगवाई सेठ जी ने, चिरौंजी डाल दी गई और लकड़ी की मैना ते कहे खा। अब वो लकड़ी की मैना कैसे खाती? अरे खा कहूं मरवा बेगी यही का, अरे कहूं मरवा बेगी यही का खा। नहीं साला कैसे ढोंग कर रहा है कि लकड़ी की खाई ना सके, बेंचो बदतमीज हमें चला रहा है। अरे सेठ जी कल तक तो खूब खाती और अब तो भी उड़ी उना रही, उड़ी उना रही और खाई उना रही। साले बहाने करता है, हार रहा है तब। सेठ जी हार तो मैं गयो ही, हार तो मैं गयो ही, अब तुम मेरी गर्दन काट लो। बान की गर्दन क्या काट लें हम? गर्दन क्यों काटे? तू हार गया। उनकी ना साहब ये गर्दन तो तुम्हारी है गई, काटनी पड़ेगी। उनकी काटूं तो बहन जो जेल जाऊंगा। उनकी काट लो, उनकी भाई मैं ना काटूं, ना काटो तो जो कछु खावे को मांगेगी तुम्हें देना पड़ेगा। सेठ जी की तो कलाकंद मांग रही है। बान के मेरे ससुरे ना भागो, ना भागो तो तुम्हारी है, काट लो। और ने कही भाई बड़ा कलाकंद मंगवा दो। कलाकंद खाया उसने बड़े स्वाद। वान गई सेठ जी या को तो चटपटे को मन कर रो है। बान की तेरी समोसे मंगवाए। समोसे खाने के बाद भी उसने कहा वो सेठ जी आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर आएंगे। उसका नित्य प्रतिदिन का काम बन गया। आबे काट लो। अब काटे कैसे? जेल जाएगा, मारा जाएगा। ना काटे तो तुम्हारी है, मैं क्या करूं भाई? तुम्हारी है, ना काटो तो या को पूर्ति करो। जो कछु कमा में सेठ जी वाई खवाया, शाम को में
सेठानी रोटी सरकावे, अरे धल्ला पल्लंग उन्होंने कहा का बात है गई, बात का है गई, अब बना हुआ बनेगो, अब तू गुरुजा के दिखाई, अब करवा दे मैं काम गुरुजा पे। गुरुजी ले चल, मैं चलूंगा, तू कह भाई जहां ले चले वहां ले चल, पर मैं फंदा कटवा दे। भान कई का बात है, नो ऐसे बात है, जो कुछ कमाऊं सब ऐसे ही, नो ऐसे ही जा रहा है। अब वो ने विचार काटो, गुरुजी हम का कर लेंगे। उन्होंने कही जी पर मुझे तो पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी समाधान कर देंगे, तुम चलो। सो दुकान बंद करके सेठ जी गए तो वो दुकान बंद गो आयो, उनकी आज तो सारो भाग गो कि तब आवे गो दुकान पर ही बैठ गो। वो गुरुजी के पास सेठ जी और सेठानी दोनों गए। गुरुजी बड़े खुश हुए, आज तो सेठ जी भी आए हैं, सेठानी नो हाँ गुरुजी आए तो हैं, तो आप गुरुमुखी होना चाहते हैं? गुरुजी गुरुमुखी बाद में करिए, पहले मेरा फंदा काटो। उनकी भाई क्या बात है? नो गुरुजी ऐसे बात है। अरे तो यार धैर्य धारण करो, फिर उसका कलेश कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तुम चिंता मत करो। गुरुजी ने कही तुम पर 20,000 रुपया हटाएं, और रुपया तो 50,000 रखे जेब में, लेकिन वान कही बहन जो रुपया ही को खेल है सब जगह, हम आ गई ना बात कोई, गुरुजी रुपया ही। गुरुजी ने कही भाई ये रुपया तुम्हारे हम वापस कर देंगे। तो उन्होंने कही कि गुरुजी जब 50,000 जेब में धरे, साहब उन्होंने कही कि 10,000 तो हैं गुरुजी। नो 10,000 हैं तो 10 ही चाहिए, अब तो 10 तो कल चाहिएंगे। तो उसको युक्ति बता दी कि देख वो आए दुकान खोलना, और जैसे ही वो आवे ना तो तू जो है उसको बोलना कि आज तुझे जितना खाना है खा ले, खूब खा, और खा खाएगो। तो वो कहेगा कि क्यों, कि भैया मैंने कि अब बेच दी है, जे मैंने बेच दी है, ऐसे करियो। और 10,000 ने गिनियो, जो 10,000 में तो बता रहा उन्हें गिनियो, एडवांस ले आया हूं 10,000। वो तो कह रहे कि आज ही काट लाऊं, गुरुजी तो कह रहे आज ही काट लाऊं, लेकिन मैंने की उधार ना दूं। गुरुजी नगद कल को आएंगे, 10,000 दे जाएंगे, काट के ले जाएंगे। 10,000 गे रहे मस्त है कि गिन रो। अब आन की कलाकंद कितना चाहिए, तो अब कलाकंद की क्या चल रही है, अब कलाकंद की क्या चल रही, अब आन की बेच दी है। थोड़ी देर में ही गुरुजी आ गए, सो सब्जी वालों चक्कू जाते सब्जी काटे, और जेब में तो बाकी चोंच ने निकलती भाई ऊपर रखूं, और धर के जेब में और चले आए। और आते ही सीधे सेठ जी से बोले, सेठ जी लो पकड़ो 10,000 अपने, और जल्दी बताओ कहाँ है, चौंक हमें और तो लानी है, 4 हाथे और लानी है। सो गो चक्कुआ और गो पामंतर पर गो गुरुजी। नो गुरुजी का मतलब का भैया यही है का ना? हाँ गुरुजी यही तो है। गुरुजी मोए बचाओ, मैंने नगद 20,000 तेरे सामने दे भाई। बान के गुरुजी कोई युक्ति है, बस में कर लिया, ले गए, जितना सेठ जी को लौटा था उतनी सेवा कराई, और फिर अपना सेवक बना दिया। संत गुरु के पास युक्ति होती है, बिना साधु गुरु निर्णय नहीं कोई बतावेगा। बिना साधु गुरु निर्णय नहीं रे कोई बतावेगा। जगत पूरा
महासागर में तू अपनी पुरानी नाव को कहता। महासागर में तू अपनी पुरानी नाव को कहता। बिना पल्ली खेवैया के भंवर में डूब जावेगा। बिना साधु गुरु निर्णय नहीं कोई बतावेगा। प्रेमियों, महासागर में तू अपनी पुरानी नाव को प्यारे, बिना बल्ली खिवैया के भंवर में डूब जाएगा। कितनी माकूल बात कह दी। बिना सतगुरु के ज्ञान के तेरा उत्थान कल्याण नहीं होगा रे। तो विचार करना पड़ेगा। आज ए भैया जी, बाबूजी दया करिएगा, अभी बोल दिया गया था। हेलो, सामने जो खड़े हैं ये धूम्रपान, बाबूजी दया करो, ये यहां से बाहर जाके कर लो। बोल दिया गया था भाई, ये क्या है? अरे सभा शुरू जब हो गई तो किया गया ऐलान। सभा के बीच में बैठकर कोई करे न धूमर। लीला जब होती है देखा होगा तो एक है भाई सुखराम धाम की लीलाएं। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, यहां धूम्रपान मत करना, ऐसा फतवा जारी किया जाता है। सभा शुरू जब हो गई किया गया ऐलान। सभा के बीच में बैठकर कोई करे न धूम्रपान। करे न धूम्रपान, चढ़ के गए मंच की सीढ़ी और पर्दे के पीछे देखा जाए सीता जी पी रही बीड़ी। यानी जो लड़का था वो सीता जी का पाठ कर रहा था और बीड़ी पीता था। जल्दी जल्दी लंबे घूंट मार लो और सभा में कह दी गई भाई कोई बीड़ी ना पी गए। तो जिसके कलाकार ही गंदे हों तो वो कला कौशल क्या दिखलाएंगे भाई? बिना साधु गुरु निर्णय नहीं रे कोई बतावेगा। जगत पूरा लुटेरों का नहीं रे तू पार पावेगा। सत्संग की जब लो लगती है ना तो किसी ने तो किताब में पढ़ लिया कि भैया कितने किताब पढ़ लो लेकिन बिना गुरु बनाए पार ना होगा। काऊ आदमी नहीं कह दे भैया कितनों ज्ञान कर लो पर बिना गुरु के पार नहीं होगा। तो कितने को ऐसी लो लग गई कि वो गुरु धारण करवे चल दे। और चले तो कैसे चले? कछु गए और शाम को आए बोले हम गुरमुखी है गए। हमने कहा भैया कैसे है गए हो गुरमुखी? बोले नाम दान ले आए। अब ये तो समझ में ही ना आई भाई, नाम दान ले आयो यानी नाम को दान ले आयो, दान तो ना लाए, नाम को लाए तो भाई याते पार कैसे है जाएंगे? कोई मल्लाह नो कहे कि नाम में बैठो और बैठे हुए वाले नो कहे कि नाव कहाँ है? गु नो कहे कि नाम किया, नाव तो है ही ना है।
तो भैया पार कैसे जाए, वो काय में बैठे गो। अरे नाम ही लानो तो असली को ना, तो भाई नाम को नाम लायो, नाम को दान नाम को। तो नाम का ज्ञान वैष्णव पद का होता है भाई, सत्संग नहीं होता। पंचम पद का ज्ञान होता है, वैष्णव पद का ज्ञान होता है। साहब कबीर कहते हैं, प्रेमियों कितनी माकूल बात कही है। वैध, अगर आप यहां आ भी गए हैं और सत्संग सुन भी रहे हैं और इसको धारण नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे समझो कि रोगी वैद्य के पास चला गया और दवा ले आया। रोगी वैद्य के पास गया और दवा ले आया और दवा रख ली वाने हाथ पे, और वो कहे दवा 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 दवा, रोग चला जाएगा है? साहब कहते हैं, वैद्य के पास जाकर के दवाई के बिना खाए, वैद्य के पास जाकर के दवाई के बिना खाए, दवा का नाम लेने से नहीं रे तेरा रोग जावेगा। साधु गुरु निर्णय नहीं रे कोई बतावेगा। नहीं रे तू पार पावे। प्रेमियों कितनी माकूल बात कह दी। वैद्य के पास जाकर के दवाई के बिना खाए, दवा का नाम लेने से नहीं तेरा रोग जाएगा। कितने युग बीत गए हैं जब साहब कबीर को रामानंद जी ने बोला था, अरे रामानंद तुम ही निर्गुण बन के जीवन क्यों जीते हो, ये भक्ति काल कहलाता है, सब भक्ति मैं सराबोर है तो आप निर्गुण बन के क्यों जीते हो। साहब कबीर कहते हैं कि जिसके बारे में मैं जानकारी नहीं रखता गुरुजी, उसे मैं कैसे जानूं, मुझे पहले जनाया जाए। रामानंद जी ने मोती की एक माला साहब कबीर के हाथ में थमा दी। जब साहब कबीर के हाथ में माला थमा दी, साहब कहने लगे इसका क्या करना है। उन्होंने कहा इस तरह से एक मोती लेना है और इधर कर देना है। नु फिर क्या करना है कि फिर राम बोलना है। नु फिर दूसरा मोती इधर डालना है, फिर राम बोलना है। एक क्रम बना लेना है कि राम 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 कहना है। तो ये गुरुजी कितना समय तक करना है? 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक करना है। कबीर साहब ने 4 घंटे उस माला का जाप किया। जब 4 घंटे माला का जाप किया, उसी 4 घंटे में वो चादर बुनते थे। चादर नहीं बुनी गई और चादर का लेने वाला आ गया। उसने कहा साहब चादर दो। उन्होंने कहा चादर तो तैयार नहीं हुई है, क्योंकि हमारा तो समय भजन में लग गया। कबीर कहते हैं भाई चादर का मेहनताना दे जाओ, कल तुम्हें चादर दे जाएंगे। उसने कहा कल ही चादर ले लेंगे, कल ही मेहनताना दे देंगे, इसकी कीमत कल ही देंगे। साहब कबीर के घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा नहीं जला तो माला को लेकर के गए और बड़े सलीके तरीके से कहा गुरु महाराज जी से तुम लो। उनका क्या हो गया? उनका गुरुजी नहीं इसे तुम लो। नो आखिर हुआ क्या? नो भूखे भजन ना होए गोपाला, लो धर लो अपनी कंठी माला। यानी खाना भी नहीं बना। कितने मासूमियत से उनको समझा दिया। समय के विद्वानों ने,
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी उस समय के कवि जो समय को दर्शाते हैं, तो साहब कबीर की वाणी को डिक्टेटर कह डाला। तानाशाह कि साहब कबीर की वाणी ऐसी है कि पहले ये कहती है मान लो जी, फिर कहती है मान लो, फिर कहती है माननी ही पड़ेगी, यानी डिक्टेटर का काम करती है। साहब कबीर की वाणी ऐसी है कि माननी ही पड़ेगी। राजा महाराजा भी घुटने टेक गए, माननी ही पड़ी। प्रेमियों, साहब कबीर कहते हैं अगर राम 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 का जाप करने से राम मिल जाता है तो छोड़ दो राम का जाप करना, आज से ही जाप करो। क्या 2-2 हजार के 2-2 हजार के 2-2 हजार काम में आ जाएंगे। मकान बना लेना, बच्चों को पढ़ा लेना, सारे काम फतेह हो जाएंगे। अगर राम राम कहने से राम मिल जाता है तो रुपया रुपया कहने से रुपया मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? साहब कबीर कहते हैं नाम की आग प्रबल भई जग में ते नाम नाम दुनिया चिल्लावे। धन धन कहने से घर धनवान है जाए तो फिर कोई काहे को कमाए वे जावे। फिर कोर्ट में जाके काहे बैठेंगे हमारे, फिर वकील साहब कोर्ट में काहे घर में बैठ गई कि हमें 2-2 हजार के, अरे कछु खुले चाहिए तो 500 के 500 के हैं। और नाम की आग प्रबल हुई जग में ते नाम नाम दुनिया चिल्लावे। धन धन कहने से धनवान है जाए तो फिर कोई काहे को कमाए वे जावे। और भोजन कहने से कर पेट भर जाए तो फिर कोई काहे को भोजन बनावे। हमारे प्यारे लाल जी कहते खीर ले लो, और खीर है ही ना, सब्जी ले लो, दालू ले लो, बनाते नहीं, केवल कहते। और भोजन कहे से कर पेट भर जाए तो फिर कोई काहे को भोजन बनावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो रे नाम की आग में तू समय गमावे। बिना साधु गुरु निर्णय नहीं कोई बतावेगा। जगत पूरा लुटेरों का हो नहीं रे तू बात। साहब कहते हैं शरब ऊपर है पद तेरा परख रे हंस तू प्यारे। अभी अभी बोले थे सर्व ऊपर पद, अरे मानव तेरा क्यों है रे? बहन जी मेरे इस बात को 10 रुपया मत मिला दइयो, पर बैठ के सुन लो बात। मुँह पे ते तुम 20 ले जाओ चाहे, पर मेरी बात सुन लो बहन। सर्व ऊपर है पद तेरा परख रे हंस तू प्यारे। परम आनंद अविनाशी अमर घर में रहेगा। सर्व ऊपर तेरा पद क्यों है रे? गुरबा प्रपंची लोगों ने इस भोले जीव को मार्ग से विहीन कर दिया, मार्ग से भटका दिया। प्रेमियों, आप देखने वाले हो, भक्ति से जोड़ दिया इसको। जबकि इस देश का विकास हुआ तो किससे हुआ है? ज्ञान मार्ग से हुआ है।
बताइए किसी देवी या देवता ने बनाई क्या रेलगाड़ी? जहाज किसी देवी या देवता ने बनाया क्या? किसी के भजन करने से जहाज उड़े क्या आसमान में? ज्ञान मार्ग से ये सारा काम हुआ, लेकिन जीव को भटका दिया भक्ति मार्ग की तरफ। विचार करना होगा, ज्ञान मार्ग से विकास हुआ है। अब ज्ञान मार्ग को और भक्ति मार्ग को समझना होगा, कितना अंतर है। भक्ति मार्ग तो ये है कि सड़क के किनारे एक पत्थर का टुकड़ा गढ़ा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है दिल्ली 100 किलोमीटर। तो भक्ति मार्ग क्या है? नहा धो करके जाओ, तिलक लगाओ और आंख बंद कर लेना। जब उस पत्थर के टुकड़े के सामने बोलो दिल्ली 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 दिल्ली, तो क्या दिल्ली पहुंच जाएगा या दिल्ली आ जाएगी? वहां आ जाएगी दिल्ली, बोलो, या दिल्ली पहुंच जाएगा? भाई ये भक्ति मार्ग है। और ज्ञान मार्ग क्या है? उस पर पढ़ो दिल्ली 100 किलोमीटर, तो दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर दो। ये ज्ञान मार्ग है, इससे जीव का कल्याण हुआ है। प्रेमियों, समय का मुझे ध्यान नहीं रहा, लगता है मैंने समय आपका ज्यादा ले लिया, तो और भी विद्वान काफी हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। बोलो सतगुरु महाराज की जय।